आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। मजलिस रिफाए आम बैतुल माल बीजापुर की मीटिंग ख़ास तौर पर यतीम ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम और नशे की लत में मुब्तला हो चुके नौजवानों को इस चुंगल से निकालने के लिए मुहिम शुरू करने को लेकर की गई चर्चा। कहते हैं तुम ज़मीं वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा। इसी कौल को मद्देनज़र रखते हुए शहर ए बीजापुर में मजलिस रिफाए आम बैतुल माल बीजापुर की जानिब से पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से खिदमत खल्क के नज़रिए के तहत गरीब ज़रूरतमंदों की मदद, गरीब बेवा और हैंडीकैप्ड औरतों को 500 से 1000 रुपये तक की मदद की जा रही है और साथ ही ज़रूरतमंद यतीम बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए मदद और ख़ास तौर पर रमज़ान, ईद और बकरीद पर गरीब ज़रूरतमंद लोगों की नकद रुपए के ज़रिए मदद की जाती है, जिसे लेकर आज 2 अप्रैल शहर ए बीजापुर में मजलिस रिफाए आम बैतुल माल बीजापुर की सालाना मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें गुजरा हुआ साल और आने वाले साल का लाहे अमल तैयार करने और ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद यतीम बच्चों की तालीम और जो नौजवान अखलाकी बिगड़ की वजह से नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए नशा मुक्त मुहिम शुरू करके डेडिकेशन प्रोग्राम चलाकर दीनी और दुनियावी एतबार से इनकी तरबियत करने को लेकर चर्चा की गई, जिसकी मुकम्मिल तफसील पेश की मजलिस रिफाए आम बैतुल माल बीजापुर के प्रेसिडेंट हाफिज़ वकील अहमद उमरी और इस इदारे के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट सैयद ज़ैन इनामदार सादात ने। इस मौके पर मजलिस रिफाए आम बैतुल माल के वाइस प्रेसिडेंट कैसर हुसैन इनामदार के अलावा और भी जिम्मेदारान थे मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रिफाए आम बैतुल माल सक़ाफ़ रोज़ा बीजापुर का इस इदारे को कायम हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है। इस दरमियान में इस इदारे ने अपनी बिसात भर कोशिश करके गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक कि बंदा बंदे की मदद में होता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिही। तमाम मखलूक़ अल्लाह का कुंबा हैं, सबसे बेहतर इंसान वह है जो अल्लाह के इस ख़ानदान को, इस कुंबे को अपनी तरफ से मदद करता है, इस ख़ानदान की निगरानी करता है, उनके साथ उसने सलूक करता है। इस मकसद को सामने रखकर मजलिस रिफाए आम ने पिछले 10 बरसों से कोशिशें की हैं। अब तक की इनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है इदारे की। तालीमी मैदान में भी पिछले बरस बड़े पैमाने पे इस इदारे ने स्कूलों, कॉलेजों तक पहुंचकर ज़रूरतमंदों की जुज़वी मदद की है, जितना कुछ हो सकता है मदद किया है। और माहाना इस इदारे से कई ज़रूरतमंद ख़वातीन, बेवा, मुतल्लक़ा, नादार ख़वातीन इस्तिफ़ादा करती हैं। उन्हें माहाना 500 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाती है। और बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं, बहुत सारे मैदान हैं जिसमें इस इदारे ने काम किया है, बहुत सारे मरीज़ों की मदद की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को मज़ीद तरक्की दे और इस इदारे के काम करने वाले खादिमीन जो हैं उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपना इखलास पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप यहाँ पर किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? यही आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए, ये 1 साल का इख्तिताम हो रहा है रमज़ान के आते आते।
अगली बरस तक क्या कुछ मज़ीद काम किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में अभी कुछ बातें यहाँ आईं कि एक गली कूचों में बच्चों की, मुसलमान बच्चों की अखलाक़ी हालत में काफ़ी ज़वाल आ गया है, कसरत से नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी बातचीत हुई, उस पर भी कुछ कदम उठाने के लिए मशवरे आए कि कुछ करना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो कुछ भी तय होगा उस पर इक़दाम करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। आपके इदारे से इस साल कोई नई पहल हो रही है? यही कि एक दीनी इदारा कायम किया जाए, अखलाक़ी इदारा कायम किया जाए, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ उनके अखलाक़ी जो मामलात हैं, आजकल काफ़ी कुछ गिर गए हैं मुसलमान बच्चों के अखलाक़, तालीम से भी दूर होते जा रहे हैं, दूसरी लतों में मुब्तला हैं और बहुत सारी और दीगर बुराइयों में मुलविस नज़र आते हैं हमारे अपने बच्चे। उनको इस चंगुल से बाहर निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम मुरतब होना चाहिए। इस पर भी आज मीटिंग के शुरका ने अपनी अपनी राय ज़ाहिर की। आने वाले दिनों में इस पर भी इक़दाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपका नाम? हाफिज़ वकील अहमद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मजलिस रिफ़ाए आम बैतुल माल सकाफ़ रोज़ा बीजापुर के सालाना मीटिंग थी। आज इस मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबरान मौजूद हैं और आने वाले साल में जो कुछ होगा, जो कुछ नए स्कीम्स बनेंगी या हम करने जा रहे हैं, उस बारे में आज डिस्कशन हुआ। वैसे तो हर माह एक मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ महीने का या उस माह के बारे में डिस्कशन होता है और हर साल पूरे साल के बारे में डिस्कस करने के लिए आज एक सालाना मीटिंग हमने यहाँ पे रखे थे, जिसमें एजुकेशंस के बारे में स्कीम जो पिछली बार जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2022-23 का जो एक स्कीम हमने बनाई थी, एजुकेशन स्कीम, ख़ास तौर पर मुस्तहिक लोगों के लिए, जो बच्चे यतीम हैं उन बच्चों के लिए एजुकेशन स्कीम का एक पिछले साल हमने आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हद तक कामयाब हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरे 100% हम उस पर कामयाबी हासिल किए हैं, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। फिर भी हमारे तरफ से जितना हमने कोशिश किया या हमारे दीगर मेंबरान जो भी यहाँ पे कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, इनके तरफ से जो भी कोशिश करने के बावजूद हमने एक 10 से 15 बच्चों का एडमिशन करने में हमने कामयाबी हासिल की। और उसके अलावा बहुत से ऐसे मेडिकल हेल्प्स हैं जहाँ पे हम इदारे ने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो पूरे किए जाएं। और जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और जो ऐसे अमराज हैं जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसे बीमारियों के लिए हमने मदद की। और एजुकेशन का तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इंशाल्लाह आज की जो मीटिंग का ख़ास मकसद था, जो सारे मेंबर्स की तरफ से एक आवाज़ इकट्ठा होकर सब बोल रहे थे कि आज के जो मुसलमान बच्चों के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में गांजा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये तमाम ड्रग्स जो भी यहाँ पे हैं बहुत आम होते जा रहे हैं। इसमें साथ ही साथ माँ बाप के साथ साथ ये हमारी ज़िम्मेदारी है बैतुल माल की कि हम इस पे नज़र रखें और इसको दूर करने के, इसे माशरे को साफ़ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस बारे में आज हमारे बीच में डिस्कशन हुआ है। तो इंशाल्लाह सभी मेंबरान की तरफ से जो एक फ़ैसला हुआ है कि आने वाले दिनों में हर महीना हम एक वार्ड में या जो भी हमारे हद तक जो करीब जो भी एरिया रहेगा, हम वो एरिया में जाएंगे, जाकर वहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे डी एडिक्शन को, जहाँ पे साथ में उलमा रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे और हमारे जो भी मेंबरान रहेंगे साथ में रहेंगे। और साथ में इंशाल्लाह एक ऐसा भी एक हमारे मीटिंग में एक फ़ैसला हुआ है, अगर कोई कैंसर से मुब्तला जो मरीज़ हैं, पिछले कहीं पहले उनको कैंसर हुआ है, अगर वो शख्स कोई सामने आकर अवेयरनेस प्रोग्राम की तौर पर अपने आप को अगर पेश करके हमारी मदद करना चाहता है, तो आपके ज़रिए से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और मुआशरे को सुधारने के लिए आपका अपना ताउन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये सालाना मीटिंग थी, कामयाब रही।
पिछले 10 साल से जो हमारी मेहनतें जो चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके डोनेशन से जो सालाना आप ज़कात दे रहे हैं या माहाना की जो डोनेशंस हैं या चर्म कुर्बानी है या चर्म अकीका, ऐसे जो भी डोनेशंस जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि वो मुस्तहिकीन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो अभी रमज़ान का महीना मुक़द्दस जो महीना चल रहा है, इसके लिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ तमाम शहरान बीजापुर से कि आप अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितरा जो भी आपके तरफ से जो डोनेशंस आप देना चाह रहे हैं, आप मजलिस रिफ़ाए आम बैतुल माल के इदारे को पहुँचाने की कोशिश करें। आपको इधर लास्ट में जो स्क्रीन पे आपको हम नंबर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी मसरूफियात की वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी वजह से हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हमारे जो वॉलंटियर्स रहेंगे या जो मेंबर्स रहेंगे, आप तक पहुंचकर आपकी ज़कात, फ़ितरे और जो भी चर्म कुर्बानी, चर्म अकीका रहेगी, इंशाल्लाह हम आप तक कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 2022-23 में तकरीबन कितने बच्चों को आपने शिक्षा में वर्क किया? देखिए 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर था, क्योंकि हमारा वो पहला साल था जो हमने स्कीम लॉन्च की थी, एजुकेशन स्कीम पहला साल था। हो सकता है कुछ एडवर्टाइजमेंट की कमी, क्योंकि आखिरी वक्त एडमिशन्स हो गए थे, तो उसके बाद हमने ये स्कीम लॉन्च की कुछ देरी की वजह से। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 से 15 बच्चों का एडमिशन हमने किया है। और उसके अलावा जो हमारे जैसे कि इकरा स्कूल वाले हैं, ओपल वाले हैं, या ऐसे दीगर बहुत सारे जो ये हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने हमारे काम को देखते हुए उनकी तरफ से फिर से अपने तरफ से एक डिस्काउंट दिया है। वैसे ही इसके अलावा कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हमारे तक पहुँचे जिन्होंने कहा कि उन्हें कर्ज हंसना, एजुकेशन के लिए कर्ज हंसना की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बच्ची या बच्चा मेडिकल या यूनानी या होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। तो वैसी सूरत में वैसे पेरेंट्स भी सामने आए जो कर्ज हंसना के तौर पर हमसे एक कर्ज लिया है। इंशाल्लाह वो वादा किए हैं कि आने वाले वक्त में वो लौटाएंगे। इस बार कितने बच्चों की आप मदद कर पाएंगे शिक्षा के लिए? हमने इस बार मैक्सिमम हम सोचे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने बच्चे हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए तक हमने इस बार 2 लाख रुपए टारगेट हमने रखे हैं। और ये बच्चे जो रहेंगे LKG से लेकर 7 स्टैंडर्ड तक रहेंगे। किन बच्चों की आप मदद करेंगे? और यकीनन इंशाल्लाह और एक टारगेट इसमें 2 लाख रुपए जो हमने एक अलग मद में जमा किए हैं, कम से कम 200 बच्चों के इंशाल्लाह हम एडमिशन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपके इदारे की तरफ से कैसे बच्चों की आप मदद करने वाले हैं इसमें? किन बच्चों की? देखिए वैसे जो ज़रूरतमंद रहेगा इंशाल्लाह हमारे कमेटी की तरफ से हम जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, और जो भी आपके हजरात की तरफ से जो भी हमारे डोनर्स हैं वो अगर समझते हैं कि कोई अपने करीब में जो भी अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर इंटेलिजेंट, पहले हम उसके लिए देखेंगे यतीम हो, ज़रूरतमंद हो, उसके बाद साथ ही साथ इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को हमें आगे लाना बहुत ज़रूरी है जो इंटेलिजेंट हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो अपनी एजुकेशन या तालीम अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में अभी फ़िलहाल आने वाले इसमें एजुकेशन पे पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये एजुकेशन का एक सिस्टम ऐसा है, क्योंकि एक ख़ानदान को अगर एक नस्ल को आगे बढ़ाना है, उसकी नस्ल की तरबियत करना है, तो फर्स्ट बेसिक हुस्न असलम का जो हमारे पे ये है कि हमने एजुकेशन पे करना है। क्योंकि दीन इस्लाम जो उसकी बुनियाद रखी गई थी एजुकेशन से, इक़रा जो सूरत थी, पहली जो सूरत नाजिल हुई थी, इक़रा पढ़ो, तो वो मेन काम हमारे कौम में पीछे रह ना जाए, इसलिए हमने पहले शुरू किया है इक़रा से, जिसका एजुकेशन स्कीम है उसका है। उसके साथ ऑलरेडी हम, जैसे कि हमारे सदर साहब बता रहे थे कि 10 सालों से हम मजलिस रिफ़ाए आम बैतुल माल की तरफ से 60 से ज़्यादा, पहले 100 थे, कोविड में किन मेंबरान का इंतकाल हो गया, और ऐसे जब इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि अब उनकी माली हालत अच्छी है, वैसे लोगों को 100 लोगों से कट कर अभी 60 लोगों तक आया है। हर माह 500 रुपये 60 से ज़्यादा अफराद को हम हमारे तरफ से पेंशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह अभी मीटिंग में आज ये भी पास हुआ कि आज इसके बाद और मेंबरान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर हम बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे डॉक्टर्स और उलमा की उनके हेल्प लेकर ये काम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। आपका इदारा किस बुनियाद पर चलता है, या किसी के सहयोग से चल रहा है, या किस तरह चल रहा है? देखिए पहला हमारा जो मेन जो हमारा इदारे के जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, ज़कात है। ज़कात एक बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बीजापुर में बहुत अवेयरनेस इसके बारे में फैल चुकी है, क्योंकि ज़कात का सिस्टम जो पहले था, लुंगी या छोटे मोटे कपड़े, पुराने कपड़े हो, नए कपड़े हो, वहीं तक महदूद था।
अल्हम्दुलिल्लाह बीजापुर में आज उलिमा अपनी तरफ से जो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज़कात को किस तरह से निकाला जाए, उसका कितना % निकालना है, कैसे निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी तरफ से जो भी उलिमा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसका एक बड़ा हमें फ़ायदा हो रहा है। और ज़कात लोग, मैं समझता हूँ कि 100% ज़कात कोई नहीं निकाल रहा आज के ज़माने में। 100% लोग, हो सकता है 20% 25% लोग निकाल रहे हैं। कि हम वो भी अपील करते हैं कि अपनी ज़कात निकालें, अपने माल को प्योर करें, साफ़ करें, वो भी एक अपील है। इंशाल्लाह जो भी अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी अभी सरकार की तरफ से 2B भी निकाला गया है, वैसी सूरत में ये डायरेक्ट लिंक किसको होता है कि आप अपनी ज़कात निकालो। इंशाल्लाह ऐसे कोई स्कीम्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अगर मुसलमान अपनी ज़कात हिसाब से अगर निकाल रहा है तो इंशाल्लाह हमें किसी और के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो इदारे को आ रहा है। ज़कात है, सदका फ़ितर, सदका जारिया जो भी दे रहे हैं, चरम कुर्बानी, चरम अकीका से जो रकम मिल रही है वो है। उसके अलावा मंथली कुछ डोनर्स हैं, करीबन 60 से 70 डोनर्स पूरे बीजापुर में हमारे एक पठान साहब करके हमने एक अपॉइंटमेंट किया है। वो भी ज़रूरतमंद थे, उनको हमने अपॉइंटमेंट किया। कम से कम उनको एक सैलरी जाएगी। वो हर घर पे जाते हैं, महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक जाके कलेक्ट करके लाते हैं। उससे भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12,000 रुपये, उससे भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। आपके इदारे को मदद सिर्फ आपके मेंबर्स ही करना चाहिए या कोई और भी आपको दे सकते हैं? नहीं, आपके चैनल से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, ये मेंबर्स का तो काम है, हमें तो करना है, लेकिन ये हर मुसलमान का, हर जो भी हमें सुन रहा है, इनकी ये है ड्यूटी है कि आपका डोनेशंस हम तक पहुँचाए, क्योंकि आपके डोनेशंस के वजह से ही इतने सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं ये ज़ीरो है। जो हमारे तरफ से जो हमारे मेंबरान हम जो काम कर रहे हैं, जाना है, इंक्वायरी करना है, हम समझते हैं कि हमारे इंशाल्लाह हमारे हक में हमें इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपका डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप देना ही देना है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? हाँ, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर अभी स्क्रीन पे आपको देंगे। इंशाल्लाह आप स्क्रीन पे कांटेक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देंगे इंशाल्लाह। आप मज़ीद मालूमात के लिए आप कैसर इनामदार साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो AIM के कॉर्पोरेटर हैं। आप उनके ऑफिस पे आएँ, मज़ीद मालूमात आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आपका नाम? मैं एडवोकेट सैयद ज़ैन इनामदार, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, मजलिस रिफ़ाया बैतुल माल। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।